हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद है जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। आपका मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने मेरी दुबई सीरीज़ को इतना प्यार दिया है। ख़ास करके आईफोन वाली जो एपिसोड निकाला था उसको बहुत प्यार दिया आपने। तो इस सीरीज़ में ये आखिरी वीडियो होगी जो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी टिकट्स बुक कैसे करी हैं, होटल बुकिंग्स जो चीप होटल बुकिंग्स है वो कैसे मैंने ली हैं, वीज़ा कहाँ से लगवाया, एक वीज़ा की कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, दूसरी बात डॉक्यूमेंटेशन आपको बताऊंगा जो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन जरूरत थी। अब तो थोड़े से कम हो गए डॉक्यूमेंटेशन। उस टाइम जब मैं गया था तो बहुत ज़्यादा थे, तो वो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा। तीसरी बात कि आप उधर जाके कम्यूट या नोल कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं और कितने रुपए उसके बीच में आते हैं वो मैं आपको एक बताऊंगा। और चौथी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर आप उधर जाते हो तो आप अपने घर वालों से या किसी मित्र से आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो वो मैंने आपको बताना है। क्योंकि उधर व्हाट्सअप नहीं चलता मीन्स आप उनके सिम खरीदिए, लेकिन सिम नहीं खरीदने के बावजूद मैंने अपने घर पे रोज़ वीडियो कॉल भी करता था और साथ में वॉइस कॉल भी करता था। तो मैं कैसे करता था वो मैंने इसी वीडियो में आपको बताना है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, बिना स्किप करे ये वाली पूरी वीडियो देखिए, एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और दुबई में क्या क्या मैंने चैलेंजेस फेस करे हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो आप बने रहिएगा, आप सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपके साथ चीप एयर टिकट मैंने अपनी कैसे बुक करी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल में जाइए, गूगल में आप लिखिए स्काई स्कैनर। जैसे ही आप स्काई स्कैनर लिखेंगे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन नज़र आएगा skyscanner.co.in। फिर आप उसको क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे इंटरफेस में आप डेली टू आप जहाँ जाना चाहें या के बाद जहाँ से मैंने उसको जाना चाहें सर्च किया वो आप भर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करने के बाद बहुत DXB लग के या DUBAI जो भी लिख सकते हैं, उसमें से मैंने उसके बाद डिपार्चर डेट जब मैं और वापसी की कौन सी डेट है, तो मैंने ये देखा कि एयर इंडिया की फ़्लाइट चीप आ रही है। तो फिर मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा नीचे किया। नीचे करने के बाद जब देखा तो उसमें बहुत सी कंपनीज जैसे बजट एयर, मेक माई ट्रिप, चीप एयर टिकट आदि बहुत सी कंपनीज अपने अलग अलग फेयर्स दे रही थी। तो सबसे जो चीप दे रही थी वो दे रही थी बजट एयर। तो मैंने बजट एयर को सिलेक्ट किया। जब मैंने बजट एयर को सिलेक्ट किया तो वो अपनी साइट पे मुझको रिडायरेक्ट करके ले गई। उसके बाद मैंने वहाँ पर अपनी डिटेल भरी और पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद हाथों हाथ मुझको मेरा PNR मिला और साथ में कंफर्म टिकट, एयर टिकट मुझको मिली। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि अगर मैंने एक एक स्टेप करा तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मिस हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ मिस होए। तो इतना ही है। अगर आपको चाहते हैं कि मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अब होटल बुकिंग बताता हूँ। होटल बुकिंग में मैं आपको रिकमेंड करूँगा booking.com। मैंने अपनी जितनी भी होटल बुकिंग्स करी हैं सारी मैं booking.com से करता हूँ। booking.com पे आप जाइए। जैसे ही आप booking.com खोलते हैं वहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। इंटरफेस के बाद आपने सर्च करना है दुबई का होटल। अगर लेना है दुबई, कब आपका चेक इन है और कब आपका चेकआउट है, उस अकॉर्डिंगली वहाँ पर आप लिखिए एडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, रूम आप कितने लेना चाहते हैं, वो सारा लिख के आप करिए सर्च। सर्च करने के बाद आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़िल्टर के अलावा आप लो टू हाई प्राइस करके आप अपने फेयर्स उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। मैं भी लो टू हाई फेयर देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली फेयर देखा। साथ में एक चीज़ और मैंने ज़रूर नोटिस करता हूँ कि उसके रिव्यूज़ पहले मैं देखता हूँ।
कि उसको कितने स्टार मिले हुए हैं। उस अकॉर्डिंगली फिर मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ। उसको पढ़ने के बाद मैं अपना होटल चूज़ करता हूँ। तो मैं भी आपको भी रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप जब भी बुकिंग करेंगे तो आप रिव्यूज़ देखिएगा कितने उनको स्टार मिले हुए हैं। उसके बाद आप उनके रिव्यूज़ पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन सारे होटल्स में नहीं रुक सकता, ये आपको भी पता है। उसके बाद उसको भी सिलेक्ट किया हमने और उसकी हमने फैसिलिटीज़ पढ़ी। फैसिलिटीज़ पढ़ने के बाद हमने उसको रिज़र्व किया। और कुछ booking.com में ऐसे होता है कि आप उधर ही जाके पेमेंट कीजिएगा। आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट नहीं करनी, आप डायरेक्ट उधर पेमेंट करनी पड़ती है आपको। मैंने लेकिन पहले करना उचित समझा और मैंने, क्योंकि मैं हॉस्टल में जा रहा था, हॉस्टल में उस टाइम उनको एडवांस पेमेंट का ऑप्शन था, तो मैंने एडवांस पेमेंट मेरा हॉस्टल में था, मैं हॉस्टल में मेरे को 50 दिरहाम पर डे का पड़ रहा था, तो इस चक्कर में मैंने एडवांस बुकिंग की। उसके बाद अपने यहाँ पर सारी अपनी नेम, सरनेम, जो भी एज अ पासपोर्ट आपको भरना है, नीचे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा और उसको आप सॉफ्ट कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा हार्ड कॉपी लेकर जाने की। कभी कहीं फंस जाएं तो फिर, और कभी उधर भी दिखाना पड़ सकता है। तो तीसरी बात आती है कि मेरा वीज़ा, मैंने वीज़ा एक ऑथराइज एजेंट से लगवाया था, जिसकी कॉस्ट 6000 आई है, और 6000 से ऊपर की किसी कॉस्ट नहीं। 6000 उसमें इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, 300 रुपये इंश्योरेंस है, 5700 का वीज़ा आता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, उससे ऊपर किसी को ना दीजिएगा। उसके बाद जब मैं गया था तो उधर का एक रूल था कि सबसे पहले कोविड की जो टेस्ट है वो आपको 48 आवर्स पहले करवानी पड़ती थी। पड़ी मेरे को 500 रुपये देने पड़े और मैंने अपने घर पे ही वो टेस्ट करवाया था एक ऑथराइज लैब से। उसके बाद उनका एक ये भी था, RT-PCR टेस्ट होने के बाद मुझको एयरपोर्ट पे करवाना पड़ा था रैपिड PCR टेस्ट। रैपिड PCR टेस्ट के मेरे को 2900 रुपये लगे थे, जो अब वैलिड नहीं है, अब ख़त्म कर दिए हैं। अब आपको खाली आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन अब चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए रिटर्न एयर टिकट, वेब चेक इन ज़रूर करवाना है, ये मैंडेटरी हो गया है। वैलिड वीज़ा जो मैंने आपको बता ही दिया है। पासपोर्ट जिसकी 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। होटल बुकिंग होनी चाहिए आपके पास। इंश्योरेंस होना चाहिए जो आजकल आप वीज़ा के साथ आप करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है उसके लिए अलग आपको वहाँ पर क्वारंटाइन करना पड़ेगा उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना चाहिए, तब आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। अब बारी आती है मेट्रो की, क्योंकि मैंने सारा ट्रांजेक्शन थे जो ट्रैवल मैंने करा है वो सारा मैंने दुबई मेट्रो से किया है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने उधर नोल कार्ड बनवाया था जिसकी कीमत 25 AED यानी 25 दिरहाम थी। उसमें 19 दिरहाम क्रेडिट हुए थे जिस ट्रैवल कर सकते थे। 6 दिरहाम उसकी सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी के बाद जब आप उनके देश छोड़ के जा रहे होते हैं तो आप उनको जब वापस करते हैं नोल कार्ड को, तो वो 6 दिरहाम आपको वापस कर देते हैं। अब बारी आती है कम्युनिकेट की। आप उधर जाके कम्युनिकेट कैसे करेंगे? मैसेंजर से नहीं, व्हाट्सएप से नहीं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें वहाँ पर बैन है। मैंने जब मैं गया था मुझको भी नहीं पता था, लेकिन व्हाट्सएप और मैसेंजर नहीं चलते वहाँ पर, यूएई में पूरे बैन है। तो मैंने बोटिम जो दुबई की ही ऐप है उससे और गूगल मीट से मैं वीडियो कॉल करता था। वो इजीली वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर भी वाईफाई होगा। वैसे इजीली आपको वाईफाई, आपको अगर आप घूमने जा रहे हैं किसी भी टूरिस्ट पैलेस में, वहाँ पर आपको वाईफाई इजीली मिल जाता है
फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप होटल में रुक रहे हैं, कोई हॉस्टल में रुक रहे हैं, वहाँ पर भी आपको वाईफाई मिल जाता है। तो आप उनके सबसे चीप रास्ता है। अब बात करें बोटिंग, अगर आप करते हैं तो बोटिंग में सबसे पहले आप कीजिएगा कि जहाँ पर भी आपको वाईफाई मिलेगा, या मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इंडिया से ही बोटिंग के ऐप को डाउनलोड करके जाइएगा, क्योंकि उनको OTP आता है, OTP आपको आपके नंबर पे आ जाएगा, तो आप उसको ईज़िली वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये वाली वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कुछ भी सीखने को या नई कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी मेरी वीडियो आएगी आप सबसे पहले देख सकें और कोई भी मेरी वीडियो आप मिक्स ना कर सकें। तो उसके साथ ही टेक केयर, बाय बाय। Wow.